होशियारी पे। एक यहीं पंचकुला का कुत्ता, अच्छा कुत्ता तो कुत्ता होते हैं, हर जगह होते हैं, हमारे गांव में भी बहुत से कुत्ते हैं, तो बुरा न मानना। पंचकुला का एक कुत्ता, ये तर्क हम, ये दृष्टांत हम ऐसा सुनाते तो हमें याद आ गया। एक पंचकुला का कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, पूंछ छुई थी बैलगाड़ी में, उसको लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं। हाँ, उसको लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं, बल्कि चला कोई और रहा था, बस केवल पूंछ टच हो जाने के कारण उसको लग रहा था हम चला रहे। उसने सोचा वाह, आज तो हमारी मैगजीन में फोटो छपेगी, कुत्तों के इतिहास में नाम लिखेगा कि टॉमी नाम का कुत्ता बड़ा बलवान था, बैलगाड़ी ले जाता था। ये सपने देख ही रहा था। उसने सोचा पहले ट्राई कर लो, सच में चला रहे कि नहीं चला रहे। उसने सोचा अगर हम रुके और गाड़ी रुकी तो पक्का है हम चला रहे। वो रुका, किस्मत की बात, गाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया, गाड़ी रुक गई। अब उसको फुल कॉन्फिडेंस हो गया, वाह अब तो हम ही चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं, वाह 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 हम ही चला रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे लोगों की बुद्धि जल्दी ठिकाने लगाते। आगे गए, बैलों को गाड़ी के मालिक ने निकाल दिया। जैसे ही बैलों को निकाला, गाड़ी नीचे आई तो जो कुत्ता ये सोच रहा था हम चला रहे हैं, गाड़ी में चप गया चाउमीन, कैसे पांव पसर गए, मुंह फैल गया। तब उसे समझ में आया ये तो हमारा वहम था कि हम चला रहे, चलाने वाला तो कोई और था। वैसे ही मेरे पागलो, जिंदगी का सार है, अगर हम सोच लें कि हम चला रहे तो ये वहम होता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता जो सोच नहीं, मान लेता परमात्मा चला रहा, उसी को संत की प्राप्ति होती, और जिससे संत की प्राप्ति होती उसी को हनुमंत की प्राप्ति होती, और जिससे हनुमंत की प्राप्ति होती उसी को भगवंत की प्राप्ति हो जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब उपाय क्या है? उपाय है कथा। अच्छा महाराज, एक बात और, कथा खूब कथा सुनी महाराज, पर हमें कुछ परिवर्तन होते नहीं दिखा। ठटरी के भरे तुम कथा में तो बैठते हो, पर कभी घर जाके ये सोचना क्या कथा तुम्हारे अंदर बैठ रही है? तुम कथा में तो बैठे हो, पर क्या कथा तुम्हारे अंदर बैठ रही? कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए ये बड़ी बात है। अब कथा कैसे बैठेगी अंदर? कथा तन के बैठने से नहीं बैठेगी, मन के बैठने से बैठेगी। मन के साथ बैठोगे तो कथा हृदय में बैठेगी। बोलो सीताराम। अब कथा में तुम इधर बैठे हो और सपना देख रहे हो कि वाह चंडीगढ़ में बढ़िया चाउमीन खा रहे, चंडीगढ़ में बढ़िया फुल्की खा रहे, चाट खा रहे हैं, तो तन यहाँ है, मन वहाँ है, तो कथा का कोई फायदा नहीं। कथा का फायदा क्या? तन और मन, हम लोग तन को चमकाते हैं, मन को चमकाना भूल जाते हैं। तन को चमकाओगे तो सिर्फ मंदिर तक जाओगे, मन को चमकाओगे तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे। है बड़े बड़े रावण जिनका सामना कंस जैसे दुराचारी बड़े बलवान सामना नहीं कर पाते। धन्य है ठाकुर जी की लीला। साधारण से भगत की वाणी पर भगवान जी कपते हुए खड़े हैं और सेठ बने ठाकुर जी बोले भैया हमें सामान चाहे जो ले लो, पर मारपीट मत करना, मारपीट मत करना। तो विप्र हरिपाल बोले बिल्कुल नहीं मारपीट करेंगे, सामान धरो। भगवान ने सब सामान उतार दिया। अब सिठानी जी की तरफ कहा इनसे कहो कि धरे। सिठानी बोली हम नहीं धरेंगे। फिर डंडा पटका, कैसे नहीं? तो ठाकुर जी ने इशारा किया धर दो, इन्हीं के लिए तो पहन के आए। तो श्री किशोरी जी ने पूरा सामान रख दिया। जैसे ही रखा, उंगली में एक अंगूठी फंसी हुई थी, वो उतर नहीं रही थी। तो किशोरी जी ने कहा हमने सब तो रख दिया, अब अंगूठी रहने दो। तो विप्र हरिपाल तनक करके बोले नहीं, ये तो और चाहिए, ये तो बड़ी कीमती है, 4-5 दिन का भंडारा तो इसी से चलेगा। लाठी लेकर के भय दिखाते हुए जहां कहा, तो श्री किशोरी जी को गुस्सा आने लगा। विप्र हरिपाल की बातों को सुनकर ठाकुर जी ने सोचा कहीं किशोरी जी नाराज ना हो जाएं, बना बनाया सब काम ना बिगड़ जाए। सोई विप्र हरिपाल के सामने श्री ठाकुर जी किशोरी जी के सहित प्रकट हो गए, दर्शन देते हुए प्रकट हो गए। जहां प्रकट भय, आंखों में आंसू आ गए विप्र हरिपाल के। प्रभु आप सेठ बनकर के आज लुटने आए, जो पूरी दुनिया को लूटते हैं, जो पूरी दुनिया को लूट रहे हैं, आप हमारे पास लुटने चले आए, हमारे पास सेठ बनकर के आ गए। पता है भगवान ने क्या कहा?
मेरे प्रिय श्रद्धालुओं, भगवान ने कहा विप्र हरिपाल, तुमने प्रण लिया था कि संतों के भंडारे का नियम नहीं टूट जावे, तो हमारा धर्म है तुम्हारा नियम ना टूट जाए, क्योंकि संतों की सेवा से हम बड़े प्रसन्न होते हैं। संत हमारे परमात्मा हैं, हमको बड़ी प्रसन्नता मिलती है और हम खूब प्रसन्न हैं। आपकी साधु सेवा देख करके हम खूब प्रसन्न हैं। विप्र हरिपाल जी बोले महाराज, अब आप आ गई हो तो हमारे साथ चलो, हमारी घरवाली को और दर्शन दे दो। क्यों? बोले हमारे कारण थोड़ी आपको दर्शन भय, हमारी घरवाली का प्रण था तो हमने संत सेवा करी, तभी तो आप हमें मिले हो, तो घर पे चलो। श्री ठाकुर जी भक्ति को देखकर, भाव को देखकर विप्र हरिपाल जी के घर पर जाकर के पूरे परिवार पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। मेरे प्रिय जनों, हम आपको कहना ये चाहते हैं, तुम पर अगर राम जी की कृपा हो जाए तो चोरी भी धर्म हो जाती है, चोरी भी धर्म बन जाता। बल्कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी चोरी करो कल से, कि तुम कहो वाह महाराज जी ने कथा सुनाई है तो चोरी भी धर्म हो जाता, तो तुम कल से ही प्रारंभ कर दो कि ये भी धर्म है। ना ना, इतनी समर्पण, इतनी श्रद्धा पहले विप्र हरिपाल जैसी प्रकट हो जाए कि अपना सब कुछ जब संतों को लुटाने का भाव प्रकट हो जाए, तो देखना जब तुम सब कुछ भगवान को लुटाने लगोगे तो एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारे सामने लुटने को तैयार हो जाएंगे।